एक मशहूर प्रेरक वक्ता ने समारोह में कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे साल उस औरत की बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। सब एकदम से चुप हो गए। तब बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वह औरत मेरी माँ थी। सबने खूब तालियां बजाईं। वहाँ मौजूद हमारे एक भाई ने यही कथन आकर अपने घर में 4 पैग लगाने के बाद आजमाना चाहा। किचन में काम कर रही पत्नी के पास जाकर बोला, मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे बरस उस औरत की बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। पर इसके बाद की लाइनें बेचारा नशे की वजह से भूल गया और बुदबुदाया, मुझे याद नहीं आ रही वो औरत कौन थी। बाद में उसे जब होश आया तो वो अस्पताल में था। बेलन से हाथ, पैर, थोबड़ा, पसली टूट चुकी थी। बाल नुचे हुए थे। उबलते हुए पानी के फेंके जाने से वह बुरी तरह झुलस गया था। पति काम से घर जल्दी आ गया। पत्नी ने यह देखा तो घबराकर प्रेमी को पाउडर लगाकर कोने में मूर्ति की तरह खड़ा कर दिया। पति कमरे में आया तो उसने मूर्ति देखी और पूछा। पति बोला, यह क्या है? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, जी यह मूर्ति गुप्ता जी ने दी है। पति कुछ न बोला और काम काज में व्यस्त हो गया। आधी रात को उठकर मूर्ति के आगे सैंडविच रखकर बोला, खा लो गुप्ता जी। परसों मैं भी तुम्हारे घर सारी रात ऐसे ही खड़ा रहा, पर किसी कंजूस ने पानी तक नहीं पूछा था। एक वकील को यह देखकर हैरत हुई कि अंदर के कमरे में बैल कोलू खींच रहा है और तेली बाहर बैठा चिलम पी रहा है। वकील ने तेली से कहा, अगर बैल रुक जाए तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तेली बोला, पता चल जाएगा वकील साहब, उसके गले में घंटी बंधी है, वो रुक जाएगी। वकील ने 1 मिनट सोचा और फिर बोला, अच्छा अगर ये एक जगह खड़ा होकर बस अपना सिर हिलाता रहे तो घंटी बजती रहेगी और तुम समझोगे कि बैल चल रहा है। तेली ने बड़ी शांति से जवाब दिया, श्रीमान हमारे बैल ने वकालत नहीं पढ़ी है। एक गांव में बाढ़ आई थी तो मीडिया वाले ग्राम सरपंच के पास गए और बोले कि आबादी सरकारी रजिस्टर में 500 है और नदी में से अब तक 900 लोग निकाले जा चुके हैं, ऐसा कैसे? सरपंच जी बोले, रजिस्टर का हिसाब सही है, क्या है कि हमारे गांव में किसी ने हेलीकॉप्टर देखा नहीं है। वो आर्मी वाले इनको निकाल के एक किनारे करते हैं और ये हेलीकॉप्टर पे चढ़ने के लिए फिर से पानी में कूद जाते हैं। भगवान झूठ ना बुलाए, मैं खुद ही 9-10 बार पानी में कूद चुका हूँ। पेश है एक मजेदार किस्सा। एक बार की बात है कि गुप्ता जी एक बनिए के यहाँ शादी में गए। शादी का पंडाल बड़ा भव्य था और उसमें अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे पर रिश्तेदार और दूसरे पर दोस्त लिखा था। गुप्ता जी बड़े फक्र से दोस्त वाले दरवाजे से अंदर गए। आगे फिर से 2 दरवाजे थे। एक पर लिखा था महिला और दूसरे पर पुरुष। गुप्ता जी पुरुष वाले दरवाजे से अंदर गए। वहाँ पर भी 2 दरवाजे थे। एक पर लिखा था गिफ्ट देने वाला और दूसरे पर लिखा था बिना गिफ्ट देने वाला। गुप्ता जी को हर बार अपनी मर्जी के दरवाजे से अंदर जाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। उसने ऐसा इंतजाम पहली बार देखा था। गुप्ता जी बिना गिफ्ट वाले दरवाजे से अंदर चले गए। जब अंदर जाकर देखा तो गुप्ता जी बाहर गली में खड़े थे और वहाँ लिखा था, शर्म तो आ नहीं रही होगी, बनिए की शादी में मुफ्त रोटी खाएगा, जा जा बाहर और हवा खा। एक घर में सास और बहू बहुत प्यार से रहते थे। एक बार एक मेहमान से सास बात कर रही थी जिसे बहू ने सुन लिया। सास कह रही थी, बेटी शक्कर की तरह होती है और बहू नमक के समान। बस उस दिन से बहू उदास रहने लगी। सास ने बहू में हुए बदलाव को महसूस किया और कारण पूछा। बहू ने जब कारण बताया तो सास ने मुस्कुराकर बहू से कहा कि बहू, मेरी कही बात तुम ठीक से समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये था कि बेटी शक्कर की तरह होती है जो हर हाल में मीठी ही लगती है, जबकि बहू नमक के समान होती है जिसका कर्ज चुकाया नहीं जा सकता और इसके बिना
हर चीज का स्वाद बेस्वाद हो जाता है। एक अमेरिका का वैज्ञानिक भारत घूमने आया और उसने यहाँ एक समोसा खाया। स्वादिष्ट लगा। खाने के बाद वो एक समोसा अमेरिका लेकर गया और वहाँ जाकर अपने बॉस को दिखाकर बोला, सर ये समोसा है, ऊपर से तो मैदा का बना है पर अंदर आलू कैसे भरा पता नहीं। उसकी बकवास सुनने के बाद बॉस ने उसे जमाकर एक चांटा दिया और अपने सूटकेस से एक जलेबी निकाल कर बोला, 20 साल पहले मैं भारत गया था, ये जलेबी खाई थी, ऊपर से तो मैदा की है, अंदर चीनी कैसे घुसी आज तक पता नहीं लगा पाया, और तू यहाँ एक और समस्या लेकर आ गया। अजीब से चेहरे बनाना, अकेले में मुस्कुराना, अकेले ही बेवजह हंसना, पहले ये सब पागलपन की निशानियां कहलाती थीं और अब इसे लोग सेल्फी लेना कहते हैं। पति जैसे ही ऑफिस से घर वापस लौटा, पत्नी बोली, कैसे हो मेरी जान? पति अपनी डायरी खोलकर देखने लगा। पत्नी बोली, मेरी तरफ देखो ना, डायरी में क्या देख रहे हो? पति बोला, देख रहा हूँ कि जब पिछली बार जान बोला था तो कितना खर्चा हुआ था। भारत में बेटी, पापा मैंने शादी कर ली है, पिता हार्ट अटैक। अमेरिकन कल्चर, बेटी सुबह सुबह घर वापस आई, बाप कहाँ गई थी सारी रात? बेटी, सॉरी पापा मैंने शादी कर ली है और वो मैं आपको बताना भूल गई थी। बाप, कोई बात नहीं बेटी, पर अगली बार मुझे बताना मत भूलना। ब्लड रिपोर्ट, विदेशों में थैंक गॉड एवरीथिंग इज नॉर्मल। भारत में कुछ नहीं निकला, पैसे बेकार में गए। ये डॉक्टर और पैथोलॉजी वाले सब मिले हुए होते हैं। एक ही गीत में पूरी जिंदगी का सार देखिए। नैनों में सपना, 5 से 10 साल उम्र, सपनों में सजनी, 15 से 25, सजनी पे दिल आ गया, 25 से 35, क्यों सजनी पे दिल आ गया, 35 से 40, बाकी पूरी उम्र ताथैया ताथैया हो। एक दोस्त की थी शादी, पंडित जी पूजा की थाली लाओ। मनोज थाली ले आया, पीछे से पूजा भागती हुई आई, खाना तो खाने दे कमीने। गूगल से किसी ने पूछा, अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? गूगल ने जवाब दिया, अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए तो तुरंत ऐसे खुश नहीं होने का, पहले कंफर्म करने का कि वह हमारे पास आए हैं या हम उनके पास गए हैं। एयर होस्टेस, सर आपको इस फ्लाइट में बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा। यात्री घबराकर बोला, सुनो, पर मैं यहाँ झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं करूँगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।